एंड सबसे पहले हम लोग इस न्यूमेरिकल का स्टडी कर लेते हैं और उसके बाद इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो देखिए हमारा न्यूमेरिकल कुछ इस टाइप से है कि कैलकुलेट द टोटल अपवर्ड फोर्स ऑन वाल्व डिस्क जिसका डायमीटर दिया है 63.5 mm इन डायमीटर, यानी कि हमारा सेफ्टी वाल्व का जो वाल्व डिस्क है उसके ऊपर टोटल अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है और उस वाल्व डिस्क का जो डायमीटर दिया है वो है 63.5 mm। इफ सेफ्टी वाल्व नेक डायमीटर इज 80 NV यानी कि 80 नॉमिनल बोर यानी 80 mm आप बोल सकते हैं, एंड आउटलेट डायमीटर इज 100 NV एंड द बॉयलर स्टीम प्रेशर इज 160 बार। देखिए एक हमारा यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा ये क्या है, एक सेफ्टी वाल्व इधर माउंट किया हुआ है, यहाँ पे मान के चलते हैं ऐसे, ये हमारा सेफ्टी वाल्व का पूरा, जैसे भी मैं एक ऐसे सिंपल बना देता हूँ अरेंजमेंट है, और यहाँ से हमारा जो स्टीम है वो मूव कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टीम का जो प्रेशर है वो कितना है 160 बार है, और ये क्या है, ये हमारा डिस्क है। डिस्क का जो ये वाला डायमीटर यहाँ दिया हुआ है ये कितना है, तो 63.5 mm। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.0635 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारा जो स्टीम है इस पे अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, यहाँ पे हमारा स्टीम का जो फोर्स है वो यहाँ पे अप्लाइड हो रहा है, स्टीम जो है इसको उठाने का कोशिश करेगा। तो जब हमारा ऊपर से जो कंप्रेशन यहाँ पे क्या रहता है, स्प्रिंग रहता है, तो स्प्रिंग का फोर्स जो है ये क्या करता है, इसको नीचे की तरफ दबाए रखता है, और नीचे से क्या है, स्टीम जो है वो प्रेशराइज करता है। तो जब हमारा स्टीम का प्रेशर इस प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इस फोर्स से ये फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, तब हमारा ये जो डिस्क है वो ऊपर उठेगा। तो यहाँ पे केवल हमको ये वाला अज्यूम नहीं करना है, केवल हमें कैलकुलेट करना है कि ये वाला जो फोर्स लग रहा है वो टोटल अपवर्ड, यानी कि इसके ऊपर टोटल अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो नेक डायमीटर है इसका कोई ज़रूरत नहीं है, या हमारा जो यहाँ से स्टीम बाहर निकलेगा आउटलेट डायमीटर, इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अपवर्ड फोर्स किस पे लग रहा है, केवल डिस्क पे लग रहा है। तो यहाँ पे डिस्क का ही केवल ज़रूरत है, और ये हमारा प्रेशर का ज़रूरत है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फोर्स जो है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ पे एरिया किसका लेंगे, तो एरिया ऑफ डिस्क, ठीक है। तो पहले हम लोग एरिया निकाल लेते हैं डिस्क का। देखिए प्रेशर हमारा कितना है, 160 बार है। इसको हमें यूनिट जो है दोनों का सेम करना है। हमने ये mm को मीटर में कर दिया, तो प्रेशर को भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए 160 बार जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो 160 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 बार इक्वल टू क्या होता है, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल 10⁵ पास्कल। तो यहाँ पे हम लोग इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिए। तो प्रेशर जो है वो यहाँ पे लिख देंगे 160 इंटू 10⁵, ठीक है। अब डिस्क का एरिया हम लोग इसका कैसे निकालेंगे। डिस्क एक हमारा सर्कुलर फॉर्म में दिखता है, तो सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, π/4 d स्क्वायर। तो d के जगह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले d स्क्वायर, ठीक है। तो 160 इंटू 10⁵ इंटू π/4। अब यहाँ पे d कौन सा लेना है, ये वाला डायमीटर, यानी कि 0.0635 का स्क्वायर। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, 0.0635 का स्क्वायर कर देते हैं इंटू 10⁵ और इंटू 160, तो और इंटू 3.14 और डिवाइड कर देना है 4 से, तो 50,645। अब इसका यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, इसका मीटर स्क्वायर, यहाँ पे मीटर स्क्वायर करें, मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो बच जाएगा न्यूटन।
तो ये इतना न्यूटन जो है वो ये स्टीम की प्रेशर की वजह से इस अपवर्ड फोर्स इस पे लग रहा है। अगर इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 50.645 किलो न्यूटन। ये टोटल हमारा अपवर्ड फोर्स लगेगा डिस्क के ऊपर। तो ये था एक छोटा सा न्यूमेरिकल, इसमें कंफ्यूजन करने वाला था, केवल नेक डायमीटर और ये आउटलेट डायमीटर दे दिया था जिसका कोई भी ज़रूरत नहीं है अपवर्ड फोर्स कैलकुलेट करने के लिए। तो चलिए अभी हम लोग इस क्वेश्चन को स्टडी कर लेते हैं और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि अ कोल सैंपल हैज 38% एस, यानी कि जब हम लोग कोल का एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें देख रहे हैं कि कोल के अंदर हमारा जो एस है वो कितना है 38% है एंड 4% इनहेरेंट मॉइस्चर, यानी कि IM जो है वो कितना है 4%। इनहेरेंट मॉइस्चर यानी कि जो कोल है उसके इनसाइड में मॉलिक्यूल्स के अंदर कितना मॉइस्चर है वो इनहेरेंट मॉइस्चर कहलाता है, वो कितना है 4% है एंड 13% ऑफ टोटल मॉइस्चर, यानी कि टोटल मॉइस्चर कितना है 13% है। और टोटल मॉइस्चर क्या होता है सरफेस मॉइस्चर प्लस इनहेरेंट मॉइस्चर। 4% हमारा क्या हो गया इनहेरेंट, तो सरफेस कितना हो जाएगा 13 - 4 यानी 9% हमारा। तो यहाँ पे दे दिया है टोटल मॉइस्चर, ठीक है। यूजिंग सुटेबल इंपीरियल फॉर्मूला एंड कैलकुलेट UHV, यानी कि यूजफुल हीट वैल्यू। यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है यूजफुल हीट वैल्यू एंड GCV, दूसरा क्या कैलकुलेट करना है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल, ठीक है। ये दोनों चीज हमें कैलकुलेट करना है। एक इंपीरियल फार्मूला, तो देखिए इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हम लोग UHV का जो फार्मूला है उसको राइट डाउन करते हैं। तो देखिए इसका फार्मूला जो होता है 8900 माइनस कर देना है 138 इंटू S परसेंटेज और प्लस जो इनहेरेंट मॉइस्चर है उसका परसेंटेज को जोड़ के 138 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 8900 से माइनस कर दीजिए, तो जो हमारा यूजफुल हीट वैल्यू है वो निकल के आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सोल्यूशन कर लेते हैं। तो देखिए हमारा 8900 माइनस 138 और S जो है वो कितना है 38%, तो यहाँ पे 38 कर दीजिए प्लस IM यहाँ पे 4% है तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। तो 42 इंटू 138, तो देखिए 8900 माइनस 42 इंटू 138, तो 5796। अब इसको जब हम लोग माइनस करेंगे 8900 में से तो 3104 3104, ये क्या हो जाएगा किलो कैलोरी पर केजी, यानी कि जब कोल का जो हमारा ये पैरामीटर है इसके अकॉर्डिंग हमारा यूजफुल हीट वैल्यू जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 3104 किलो कैलोरी पर केजी, यानी कि 1 केजी कोल को जलाएंगे तो केवल हमारा 3104 जो हीट है वो लिबरेट होगा, यूजफुल हीट लिबरेट होगा, ये है हो गया। तो अभी हम लोग इसका GCV जो है इसका भी एक इंपीरियल फार्मूला है उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए GCV अगर निकालना है तो क्या होगा, इसका एक फार्मूला होता है कि UHV, जो हम लोग का UHV आया है यानी कि यूजफुल हीट वैल्यू जो आया है उसमें आप 3645 यानी कि 3645 को जोड़ दीजिए और माइनस क्या करना है, माइनस करना है 75.4 इंटू टोटल मॉइस्चर परसेंटेज और डिवाइड कर देना है 1.466 से। तो इससे क्या निकल के आ जाएगा हमारा GCV निकल के आ जाएगा डायरेक्टली। तो GCV चलिए अभी हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो देखिए यूजफुल हीट वैल्यू हमारा कितना है 3104 प्लस 3645 माइनस 75.4 इंटू टोटल मॉइस्चर अब हमारा यहाँ पे कितना है 13%, तो यहाँ पे हमें 13 ले लेना है और डिवाइड किससे कर देना है तो 1.466 से। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है, तो देखिए 3104 प्लस 3645, तो ये कितना हो जा रहा है 6749 और ये माइनस है, माइनस कर दीजिए तो 75.4 इंटू 13, तो ये कितना हो जा रहा है 980.2 हो जा रहा है और डिवाइड क्या कर देना है 1.466 से। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि -6749 और डिवाइड कर देना है 1.466 से, तो हमारा 3935
0.35, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इतना किलो कैलोरी पर केजी। यानी कि हमारा जो जीसीवी है वो कितना आ गया, 3935 किलो कैलोरी पर केजी, और हमारा जो यूजफुल हीट वैल्यू है वो कितना आ गया, 3104 किलो कैलोरी पर केजी। चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग इस न्यूमेरिकल को स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए हमारा न्यूमेरिकल कुछ इस टाइप से है, स्टीम पाइपलाइन ऑफ 100 mm आउटर डायमीटर। एक स्टीम पाइप है जिसका आउटर डायमीटर कितना है, 100 mm है, इज नॉट इंसुलेटेड फॉर 100 मीटर, यानी कि 100 मीटर लेंथ तक ये इंसुलेशन इसका नहीं है। ये ब्लू वाला जो देख रहे हैं ये विदाउट इंसुलेशन है, 100 मीटर तक ये विदाउट इंसुलेशन है, एंड सप्लाइंग स्टीम एट 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसके अंदर जो स्टीम है उसका प्रेशर कितना है, 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड आउट द एनुअल फ्यूल सेविंग। फ्यूल सेविंग हमें फाइंड आउट करना है। इफ द लाइन इज प्रॉपरली इंसुलेटेड विथ 65 mm ऑफ इंसुलेशन मटेरियल, यानी कि हम लोग इस पाइप के ऊपर हम लोग 65 mm का जब इंसुलेशन कर देंगे तो उसकी वजह से जो भी फ्यूल का सेविंग होगा, यानी कि अगर हमारा विदाउट इंसुलेशन क्या है, हीट लॉस ज़्यादा होगा, इंसुलेशन से हीट लॉस कम होगा, तो जब हम लोग 65 mm का इस पे इंसुलेशन कर देंगे तो उसकी वजह से जितना एनर्जी सेव होगा, उसकी वजह से एनर्जी सेव की वजह से हमारा कितना टोटल फ्यूल का सेविंग होगा, यही इसमें कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे एक एजम्पशन दिया है कि 7000 आवर पर ईयर ऑपरेशन है। ये हमारा बॉयलर 1 साल चला है जिसमें 7000 घंटा जो है ऑपरेशन हुआ है, जिसमें यहाँ पे कुछ पैरामीटर दिया है, जैसे कि बॉयलर एफिशिएंसी कितना है, 85%। फ्यूल का जो कॉस्ट है, फ्यूल हमारा ऑयल यहाँ पे जूम किया गया है, जिसका 32,000 रुपया पर टन है, और फ्यूल का जो जीसीबी है वो 10,300 किलो कैलोरी पर केजी है। सरफेस टेम्परेचर विदाउट इंसुलेशन, यानी कि यहाँ पे जब हम लोग सरफेस टेम्परेचर देख रहे हैं, यहाँ पे TS1 लिख देता हूँ, सरफेस टेम्परेचर 1, वो कितना है, 180, ठीक है। उसके बाद सरफेस टेम्परेचर आफ्टर इंसुलेशन, यानी यहाँ पे जब हम लोग सरफेस टेम्परेचर ले रहे हैं तो ये TS2 लिख देता हूँ, ये कितना है, 75 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे एम्बिएंट टेम्परेचर कितना एज्यूम करना है, TA, एम्बिएंट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस एज्यूम। तो चलिए इस पैरामीटर के अकॉर्डिंग इस न्यूमेरिकल का जो सोल्यूशन है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग विदाउट इंसुलेशन जो पाइप है इसका एरिया निकालेंगे, उसके बाद हमारा जो इंसुलेशन करने के बाद एरिया है उसको निकालेंगे। तो पहले हम लोग A1 निकालते हैं, यानी कि विदाउट इंसुलेशन इसका एरिया हम लोग निकाल के देखते हैं। तो देखिए एरिया निकालने के लिए क्या होगा, तो देखिए ये क्या है, टोटल लेंथ हमारा मीटर में है, ये mm में है, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे यानी कि 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी 0.1 मीटर हो जाएगा। और इधर इंसुलेशन के साथ देखेंगे तो ये टोटल हमारा कितना है, 230 डाया है, क्योंकि ये हमारा 65 ये कितना हो जाएगा, 130, और पहले से 100 है, तो टोटल क्या हो जाएगा, 230। तो इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 0.23 मीटर हो जाएगा। तो पहले एरिया A1 निकाल लेते हैं, यानी कि हमारा इंसुलेशन नहीं है तब हमारा पाइप का टोटल एरिया कितना हो जाएगा। तो देखिए पाई इंटू डी कर देंगे, पाई इंटू डी यानी कि 0.1, और इंटू लेंथ L यानी 100 मीटर, तो ये टोटल एरिया इसका आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, क्योंकि इसका मीटर मीटर स्क्वायर हो गया, एरिया निकल गया। तो देखिए पाई का वैल्यू 3.14 आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इंटू 0.1 इंटू 100, तो ये 31.4 ये क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर होगा। लेकिन जब हम लोग इंसुलेशन कर दिए, यानी कि हम लोग पूरे पाइप पे क्या किए, 100 मीटर पाइप पे हम लोग टोटल इंसुलेशन कर दिए। मैं इस डायग्राम में केवल इतना ही दिखाया हूँ। ये मान लीजिए हमारा ओवरऑल यहाँ तक इंसुलेशन हो गया, तब हमारा जो A2 होगा वो क्या हो जाएगा, तो पाई इंटू, अब यहाँ पे 0.23 लेना पड़ेगा ये वाला डायमीटर, और इंटू लेंथ अभी भी हमारा 100 है, तो ये हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है, 3.14 इंटू 0.23 इंटू 100, 72.2 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग दोनों कंडीशन का जो एरिया है वो निकाल लिए। अब हमें देखना है कि जो सरफेस हीट लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है।
तो यहाँ पे सरफेस हीट लॉस को मैं डायरेक्टली एस लिख देता हूँ। इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या है, तो 10 प्लस TS माइनस TA डिवाइड 20। देखिए इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हूँ, वो भी न्यूमेरिकल था, उसको मैं अपलोड किया हूँ। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। इंटू TS माइनस TA, ये फार्मूला बहुत ही सिंपल है, और ये फार्मूला आपको एनर्जी मैनेजर के बुक में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम लोग S1 निकाल लेते हैं। तो S1 कंडीशन में हमारा पहले ये जो वैल्यू है उसको लिख दीजिए 10 प्लस TS हमारा कितना है, 180 है, 180 माइनस TA एम्बिएंट एयर टेम्परेचर कितना है, 30 कर दीजिए, और डिवाइड 20। और इधर क्या करना है, 180 माइनस 30, ठीक है। ये S1 हो गया। अब हम लोग सिमिलरली S2 ऐसे ही निकाल लेंगे। S2 का वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, 10 प्लस, अब यहाँ पे 180 नहीं लेंगे, TS कितना है, 75 है, तो 75 माइनस 30 डिवाइड 20, और 75 माइनस 30। तो दोनों कंडीशन में हम लोग देख लेते हैं कितना वैल्यू आ रहा है। तो देखिए 180 माइनस 30 अगर करते हैं तो हमारा वैल्यू 150 आ गया। 150 डिवाइड 20 कर दीजिए, तो ये 7.5 हो गया, प्लस 10 कर दीजिए, 17.5 हो गया, इंटू 150, तो ये 2625, ये वैल्यू हमारा कितना रहा है, 2625, ठीक है। ये 2625 किलो कैलोरी पर आवर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर हमारा इतना हीट लॉस हो रहा है, ठीक है। सेकंड हमारा ये जो वैल्यू है हो रहा है, इसका जब हम लोग सॉल्व करेंगे यानी कि 75 माइनस 30, तो ये 45 हो गया, डिवाइड 20, 2.25 प्लस 10, यानी कि 12.25 इंटू जो 45 था वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 551.2, 551.2, ये क्या हो गया, किलो कैलोरी पर आवर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 घंटे में 1 मीटर स्क्वायर में हमारा 551.2 किलो कैलोरी जो है वो हीट लॉस हो रहा है विद इंसुलेशन, आफ्टर इंसुलेशन, है ना। और विदाउट इंसुलेशन अगर यहाँ पे हीट लॉस की बात करें तो 1 घंटे में पर मीटर स्क्वायर में 26,625 किलो कैलोरी हीट का लॉस हो रहा है। इसमें जब इंसुलेशन कर दे रहे हैं तो इतना हो रहा है एग्जिस्टिंग हीट लॉस, एग्जिस्टिंग में हमारा टोटल कितना है, 2625, और 1 मीटर का है, और टोटल हमारा एग्जिस्टिंग का मीटर कितना है, तो 31.4, यानी कि यहाँ पे क्या करना है, S1 इंटू A1 कर देना है, इसका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, यानी कि 2625 इंटू 31.4, तो 82,425। देखिए ये एरिया इसका कट गया तो किलो कैलोरी पर आवर हो जाएगा, इसका वैल्यू जो आएगा किलो कैलोरी पर आवर, ठीक है। यानी कि पूरा 100 मीटर एरिया में हमारा 1 घंटे में इतना हीट का लॉस हो रहा है। अब हम लोग जब मॉडिफाइड कर दिए, मॉडिफाइड हीट लॉस, यानी कि जब हम लोग इंसुलेशन कर दिए उस समय हमारा अब क्या हो जाएगा, फॉर्मूला S2 इंटू A2 हो जाएगा। S2 हमारा सरफेस का जो एरिया निकले हैं वो 551.2, A2 हमारा कितना है, इंसुलेशन करने के बाद हमारा टोटल 72.2 आ रहा है। तो यहाँ पे 72.2 इंटू 551.2, तो 39,796, 39,796 है, 0.6 है तो 97 लिख देता हूँ, ये किलो कैलोरी पर आवर। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि जब हम लोग विदाउट इंसुलेशन देख रहे हैं तो इतना 1 घंटे में हीट लॉस हो रहा है, और इंसुलेशन कर दे रहे हैं तो इतना हो रहा है। तो कितना लॉस का रिडक्शन हो रहा है, यानी कि रिडक्शन इन हीट लॉस। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, आपका जो ये वाला है यानी कि 82,425 में से
ये वाला 39,797 घटा देंगे 82,425 माइनस 39797, तो हमारा वैल्यू 42,628, 42,628 ये किलो कैलोरी पर आवर एनर्जी सेव हो रहा है। पहले इतना एनर्जी लॉस हो रहा था, अभी इतना हो रहा है। तो हमारा टोटल रिडक्शन कितना हो रहा है, तो हम इंसुलेशन कर दिए तो 1 घंटे में पर मीटर मतलब पूरा एरिया में, ओवरऑल एरिया में हमारा इतना एनर्जी जो है वो सेव हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और दिया है कि हमारा जो टोटल रनिंग ऑफ ऑपरेशन कितना है, 7,000 है। तो यहाँ पे हम लोग पर आवर है, लेकिन अब हम लोग टोटल ईयर में सेविंग देखेंगे। तो टोटल ईयरली सेविंग, ईयरली सेविंग मतलब ईयरली लॉस आप बोल सकते हैं। ईयरली लॉस कितना हो रहा है, तो देखिए ये वाला 42,628 इंटू 7,000 कर देंगे, तो ये इंटू 7,000 कर दीजिए, 298396000 किलो कैलोरी हो जाएगा। यानी कि ईयरली हमारा जो हीट का लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है, इतना 29,83,96,000 किलो कैलोरी जो है इतना लॉस हो रहा है। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, एनुअल फ्यूल सेविंग। और यहाँ पे दो चीज़ दिया है कि फ्यूल का जो जीसीवी है वो दिया है 10,300 और हमारा बॉयलर का एफिशिएंसी दिया है 85%। तो यहाँ पे अब कुछ नहीं करना है, इसको आप डिवाइड किससे कर देंगे, तो हमारा जो जीसीवी है 10,300 इंटू बॉयलर का एफिशिएंसी 85% यानी कि 0.85 ले लीजिए, तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है। अब इसमें डायरेक्ट आप डिवाइड कर दीजिए 0.85 से, फिर डिवाइड कर दीजिए 10,300, तो 34,082.9 है, यानी कि 3 कर दीजिए। इतना केजी जो है वो हमारा फ्यूल का सेविंग हो रहा है। इस तरह से हमारा टोटल फ्यूल सेविंग कितना हो गया, 34,083 केजी। अगर आपको इस सेविंग की वजह से अगर टोटल पैसा में कितना सेविंग हुआ तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर इसको टन में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 34.083 टन हो जाएगा। और एक टन का दाम कितना है, 32,000। तो इसमें अगर आप 32,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल आपका पैसा पता चल जाएगा, इंटू 32,000, तो टोटल आपको हो गया 109,065 इतना रुपया जो है, यानी कहीं सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,90,653 रुपया जो है इसकी वजह से आपका बच जाएगा 1 साल के अंदर। तो हमारा क्वेश्चन था वो बस केवल इतना ही तक था कि कितना हमारा फ्यूल का सेविंग हो रहा है ईयरली, तो ये हमारा हो गया। और उस फ्यूल की वजह से अगर यहाँ पे कॉस्ट दिया है, कॉस्ट भी देता तो 10,90,000 लगभग 11 लाख, ये 65 mm का इंसुलेशन कर दिए तो ईयरली हमारा सेविंग होगा। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग इस न्यूमेरिकल का स्टडी कर लेते हैं और उसके बाद इसका सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए हमारा न्यूमेरिकल कुछ इस टाइप से है। अ प्लांट प्रपोज टू इंस्टॉल एन एयर प्रीहीटर। एक प्लांट है जिसमें एयर प्रीहीटर लगाने का सोच रहा है, टू प्रीहीट द कंबस्टन एयर फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 160 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक एयर है जो कंबस्टन के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं वो 30 डिग्री सेल्सियस पे है, और उस एयर को हम लोग को एपीएस लगा करके हम लोग सोच रहे हैं कि 160 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग लगाएं, मतलब उस कंबस्टन एयर का टेम्परेचर को बढ़ा दें, यानी 30 से 160 हमें को बढ़ाना है, ठीक है। इन द एग्जिस्टिंग बॉयलर, जो बॉयलर चल रहा है उसी में ये इंस्टॉल करने का वो सोच रहे हैं। द अदर परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ द बॉयलर प्लांट्स आर एज, जैसे कि उस बॉयलर में हमारा जो फ्यूल यूज हो रहा है वो किस टाइप का है, तो बायोमास फ्यूल यूज हो रहा है। और बायोमास फायरिंग रेट क्या है, तो 28 TPH, यानी 1 घंटे में 28 टन हमारा फ्यूल का उसके अंदर बर्न हो रहा है। और उस फ्यूल के अंदर जो सल्फर है वो कितना है, 0.1% है। और उस फ्यूल का जो जीसीबी है वो कितना है, 2300 किलो कैलोरी पर केजी है। बॉयलर का जो एफिशिएंसी है वो कितना है, 70% है। और जो फ्लू गैस टेम्परेचर है, अभी हमारा फ्लू गैस टेम्परेचर कितना है,
300 डिग्री सेल्सियस से हमारा निकल रहा है। और एयर रिक्वायरमेंट, एयर कितना रिक्वायरमेंट है तो 4.5 kg पर kg ऑफ फ्यूल, यानी कि 1 kg फ्यूल को जलाने के लिए हमें 4.5 kg एयर जो है वो सप्लाई करना पड़ रहा है। तो अगर हम लोग टोटल 28 TPH के लिए एयर का अगर कैलकुलेशन देखें, यानी कि टोटल एयर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 1 kg के लिए कितना लग रहा है 4.5, टोटल आपका कितना kg है 28 TPH है, यानी कि 28 इंटू 1000 कर देंगे तो 2800 kg हो जाएगा। तो इंटू 2800 ये कितना हो जाएगा, इतना kg हमारा एयर जो है वो लगेगा पर आवर से, इतना kg हमें मतलब एयर लगेगा। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन में कि स्पेसिफिक हीट ऑफ कंबस्टन एयर, एयर का जो स्पेसिफिक हीट है वो कितना है 0.24 किलो कैलोरी पर kg डिग्री सेल्सियस, और स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लू गैस कितना है तो 0.23 किलो कैलोरी पर kg डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, पहला द क्वांटिटी ऑफ फ्लू गैस एज्यूम नो एस कंटेंट इन फ्यूल, हमें फ्लू गैस का क्वांटिटी निकालना है। पहला क्या निकालना है, फ्लू गैस, फ्लू गैस का क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है कि हमारा जो टोटल एयर है, टोटल एयर और प्लस फ्यूल दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा टोटल, मतलब कि हमारा ये निकल के आ जाएगा टोटल फ्लू गैस का क्वांटिटी। तो टोटल एयर हमारा कितना है 4.5 इंटू 2800 है, और फ्यूल हम लोग कितना 28 टन, यानी कि 28,000 हो गया। तो जब हम लोग इसको करेंगे तो हमारा कितना वैल्यू आ जा रहा है देख लेते हैं, 28,000 इंटू 4.5, तो पहले इसका वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये कितना हो रहा है 126,000 और ये 126,000 प्लस 28,000 तो 154,000, ये हमारा kg पर आवर में हो जाएगा। ये भी हमारा क्या है kg पर आवर, ये भी हमारा kg पर आवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फ्लू गैस का जो क्वांटिटी है, यानी कि मास ऑफ फ्लू गैस यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लिए। तो पहला तो हमारा यहीं पे हो गया। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हीट ट्रांसफर्ड टू द कंबस्शन एयर आफ्टर इंस्टॉल एपीएच, जब एपीएच हम लोग इंस्टॉल कर दिए तो कितना हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो देखिए हमारा यहाँ पे सेकंड में क्या निकालना है, हीट ट्रांसफर टू द एयर, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि हीट ट्रांसफर के लिए क्या निकला, mCp डेल्टा टी, एम ऑफ एयर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पे एम ऑफ एयर, मास ऑफ एयर हम लोग ये वाला कैलकुलेट कर ही लिए। 1 मिनट कितना आ रहा है तो 126,000 और इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर ये वाला लेना है 0.24 और इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी हमें कितना टेम्परेचर राइज करना है 160 तक बढ़ाना है 30 से, यानी कि डेल्टा टी क्या हो जाएगा 160 माइनस 30। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है 160 माइनस 30 यानी कि 130 हो गया, 130 इंटू 0.24, ठीक है, और इंटू 126,000 तो हमारा कितना आ जा रहा है 39,393,1,200। ये इसमें क्या हो जाएगा किलो कैलोरी पर आवर, यानी कि 1 घंटे में टोटल एयर जो है वो इतना हीट का क्या करेगा ट्रांसफ़र, यानी कि अगर हमें इतना टेम्परेचर बढ़ाना है 130 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है तो हमें कम से कम इतना हीट जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि एग्जिट फ्लू गैस टेम्परेचर, यानी कि फ्लू गैस टेम्परेचर हमें एग्जिट में कितना मिल रहा है। अगर हम लोग इतना एपीएच में हीट का ट्रांसफ़र कर लेंगे तो पहले हमारा जो विदाउट किए हमें इतना टेम्परेचर मिल रहा था, लेकिन जब हम लोग हीट का ट्रांसफ़र कर लेंगे तो उस समय हमारा जो एग्जिट का फ्लू गैस टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा, 300 से कितना ड्रॉप होकर के हो जाएगा एपीएच लगाने के बाद, एंड वॉट एवर इट इज़ एक्सेप्टेबल। और अगर हम लोग एपीएच लगा रहे हैं, इतना हीट का ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, तो जो हमारा एयर का टेम्परेचर है वो मतलब कि फ्लू गैस का जो टेम्परेचर है वो इतना तो नहीं डाउन हो जा रहा है कि हमें एपीएच लगाने के लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि हम लोग नहीं लगा सकते, क्योंकि एपीएच का भी एक लिमिट होता है कि इससे नीचे अगर टेम्परेचर हो तो हम लोग एपीएच को बाईपास कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे थर्ड भी डिस्कस कर लेते हैं।
तो देखिए हमारा जो फ्लू गैस है वो क्या कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है। तो हम यहाँ पे m फ्लू गैस का मास ले लेंगे और Cp फ्लू गैस का ले लेंगे और डेल्टा T ले लेंगे और इसको किसके बराबर कर देंगे, तो ये टोटल हीट कौन ट्रांसफर कर रहा है, ये वाला कर रहा है, यानी कि 39312000 है ना। तो हमें क्या निकालना है, डेल्टा T हम लोग पहले निकाल देंगे। डेल्टा T जब निकालेंगे तो ये m और Cp जो है वो इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, m फ्लू गैस और इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लू गैस, इसको आप यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं। अब मास ऑफ फ्लू गैस हमारा कितना है, मास ऑफ फ्लू गैस हमारा जो है वो इतना kg/h है। तो आप इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 39312000 और डिवाइड कर देंगे 15 और इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लू गैस 0.23, तो हमारा डेल्टा T कितना आ जा रहा है, तो देखिए इतना डिवाइड कर देना है 154000 और डिवाइड कर देना है 0.23 से, तो 110.9 यानी कि 111 आ जा रहा है। तो ये कितना आ रहा है, 111 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हम लोग डेल्टा T जो है वो कैलकुलेट कर लिए। इस हीट ट्रांसफर के करस्पॉन्डिंग में हमारा जो फ्लू गैस का टेम्परेचर जो डाउन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 111 डिग्री सेल्सियस डाउन हो रहा है, यानी कि 300 से 300 माइनस 111 कर देंगे तो उतना क्या हो जाएगा, हमारा जो एग्जिट टेम्परेचर है वो निकल के जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं एग्जिट टेम्परेचर अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, 300 पहले था, अब हमारा डेल्टा T कितना आ रहा है, 111 आ रहा है, तो ये कितना हो गया 300 माइनस 111 यानी कि 189 डिग्री सेल्सियस। तो ये कितना हमारा अब जो टेम्परेचर मिलेगा फ्लू गैस का वो 300 ना मिल करके वो कितना मिलेगा, 189 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। और ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है, तो देखिए इसके अंदर ये जो सल्फर कंटेंट है वो कितना है, 0.1 है, और हम लोग जानते हैं कि इस सल्फर पे हमारा जो एसिड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 120 डिग्री सेल्सियस होगा इस सल्फर कंटेंट पे। तो हमारा 120 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है ये टेम्परेचर, इसलिए ये जो हमारा pH है वो एक्सेप्टेबल होगा। अगर मान लीजिए ये 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आता, डेल्टा हमारा एग्जिट टेम्परेचर 110 आता, तो उस कंडीशन में हमारा ये जो pH है वो लगा नहीं सकते, एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो इस कंडीशन में हमारा ये एक्सेप्टेबल है। और ये पेपर 2 है, पेपर 1 के जितने भी न्यूमेरिकल था हम लोग एक एक करके अपलोड कर दिए हैं। अब हम लोग पेपर 2 के जितने भी न्यूमेरिकल है एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पेपर 2 में पूछे गए जो 2 का D जो क्वेश्चन है उसको हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड सबसे पहले हम लोग इस न्यूमेरिकल का स्टडी करते हैं और इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो देखिए ये जो न्यूमेरिकल है वो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल पूछा गया था, जिसमें पूछा है कि कोल फायर्ड बॉयलर डाटा वॉज मेजर्ड एट आवरली इंटरवल एज गिवन बिलो। हर एक घंटे में बॉयलर का जो डाटा है वो मेजर किया गया, जिसमें दिया गया है कि हमारा जो बॉयलर है क्वांटिटी ऑफ स्टीम जनरेशन 80 pH, एक घंटे में 8 टन स्टीम का प्रोडक्शन हो रहा है, और स्टीम का जो प्रेशर है वो 10 kg/cm², गेज प्रेशर यानी गेज में हमारा 10 kg/cm² दिखा रहा है, और स्टीम का जो टेम्परेचर है वो कितना है 180 डिग्री सेल्सियस, एंड एंथैल्पी ऑफ स्टीम ड्राई सैचुरेटेड स्टीम एट 10 kg/cm² गेज, यानी कि इस प्रेशर और टेम्परेचर पे जो हमारा एंथैल्पी है वो कितना है 665 किलो कैलोरी पर केजी है, यानी कि 1 kg स्टीम के पास टोटल 665 किलो कैलोरी हीट अवेलेबल है। और पैरामीटर क्या है कि हम लोग जो फीड वाटर टेम्परेचर दे रहे हैं वो कितना है 85 डिग्री सेल्सियस है, और इस फीड वाटर टेम्परेचर का इस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जब एंथैल्पी है वो कितना हो जाएगा, तो सेम हो जाता है, तो 85 किलो कैलोरी पर केजी एंथैल्पी हो गया। एंड क्वांटिटी ऑफ कोल कंज्यूम हमारा 1.8 टन स्टीम प्रोडक्शन के लिए हमें 1.6 टन कोल जो है आवरली हमको देना पड़ रहा है, और उस कोल का जो GCV है वो कितना है, तो 4000 किलो कैलोरी पर केजी है। यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, पहला बॉयलर एफिशिएंसी और दूसरा इवेपोरेशन रेशो। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था और ये 6 मार्क्स का है, बहुत ही सिंपल है। तो बॉयलर एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, MS × HS - HW और डिवाइड कर देना है Q × GCV और × 100। तो देखिए MS हमारा कितना है, मास
टन है, नीचे भी टन ले लेंगे तो ऊपर भी टन लेते हैं। HS ये हमारा क्या हो जाएगा, HS हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, HW हो जाएगा। यानी कि 665 माइनस 85 और डिवाइड कर देना है Q का मतलब हमारा कोल कितना लग रहा है, ये हो गया कोल 1.6 इंटू GCV हमारा 4000 है और इधर 100, तो हमारा इसका वैल्यू कितना आ जा रहा है 665 माइनस 85, तो ये हो गया 580 इंटू 8 और इंटू 100 भी कर देते हैं अभी, और डिवाइड कर देते हैं 1.6 से, और अगेन डिवाइड कर देते हैं 4000 से, 72.5% जो है हमारा इस डाटा के अकॉर्डिंग बॉयलर का एफिशिएंसी है। सेकंड हमें क्या कैलकुलेट करना है, इवापोरेशन रेशो। इवापोरेशन रेशो क्या होता है, ये कुछ और नहीं बल्कि इवापोरेशन रेशो जो होता है वो स्टीम डिवाइड कोल। तो स्टीम हमारा यहाँ पे 8 टन है, कोल हमारा 1.6 टन है, तो 8 डिवाइड 6 कर दीजिए, 1.6 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 5। तो हमारा इवोपरेशन रेशो क्या है, 5 है। यानी कि 1 kg अगर हम लोग कोल जलाएंगे तो 5 kg क्या है, स्टीम का जनरेशन होगा। इवोपरेशन रेशो यही बताता है कि हमारा पर kg फ्यूल कितना स्टीम का जनरेशन हो रहा है। चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग इस न्यूमेरिकल को स्टडी कर लेते हैं और उसके बाद इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो देखिए हमारा न्यूमेरिकल कुछ इस टाइप से है, बॉयलर क्रिटिकल पैरामीटर्स फ्यूल एनालिसिस एंड फ्लू गैस एनालिसिस आर गिवन बिलो। यानी कि हमारा बॉयलर का जो पैरामीटर है जिसमें हमारा फ्लू गैस एनालिसिस और फ्यूल का एनालिसिस का रिपोर्ट इसमें दिया गया है। जैसे कि हमारा बॉयलर का जो कैपेसिटी है वो 20 TPH है, 20 टन पर आवर से हमारा बॉयलर जो है वो प्रोडक्शन हो रहा है। स्टीम जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका प्रेशर जो है वो 66 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। ऑक्सीजन देखा गया कि फ्लू गैस में हमारा 9% है। एवरेज फ्लू गैस टेम्परेचर, फ्लू गैस का टेम्परेचर एवरेज कितना है, 180 डिग्री सेल्सियस है। एम्बिएंट एयर टेम्परेचर 29.3 डिग्री सेल्सियस है। मास ऑफ ड्राई फ्लू गैस 12.7 kg पर kg ऑफ फ्यूल। यानी 1 kg फ्यूल जब बर्न कर रहे हैं तो हमारा जो फ्लू गैस है वो कितना जनरेट हो रहा है, 12.7 kg जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पे जो फ्यूल एनालिसिस है उसका दिया गया है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, मॉइस्चर, एस कितना है और उस कोल का जिस भी कितना है, ये सारा पैरामीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहले हमें थ्योरेटिकल एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबस्शन, यानी कि इस पैरामीटर पे जो हमारा फ्यूल है उसके लिए थ्योरेटिकल एयर कितना लगेगा वो कैलकुलेट करना है। दूसरा इसमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ एक्सेस एयर। ऑक्सीजन हमारा इतना है तो एक्सेस एयर कितना होगा, और एक्चुअल मास ऑफ एयर हम लोग कितना प्रोवाइड कर रहे हैं। इस एक्सेस एयर जो दे रहे हैं, पहले थ्योरेटिकल एयर और एक्सेस एयर मिला करके एक्चुअल एयर कितना जा रहा है वो कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट थर्ड में करना है कि परसेंटेज ऑफ हीट लॉस इन ड्राई फ्लू गैस, जिसमें स्पेसिफिक हीट इसका दे दिया है। यानी कि जो हमारा इतना हायर टेम्परेचर से फ्लू गैस बाहर निकल रहा है चिमनी से, उसकी वजह से ड्राई फ्लू गैस हीट लॉस कितना हो रहा है वो निकालना है। चौथा इसमें निकालना है हीट लॉस ड्यू टू हाइड्रोजन इन फ्यूल। ये जो हमारा फ्यूल के अंदर हाइड्रोजन है 3.25%, इसकी वजह से कितना हीट लॉस हो रहा है उसको भी कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट और 5 जो करना है कि बॉयलर एफिशिएंसी बाय इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड से हमें बॉयलर का एफिशिएंसी निकालना है, जिसमें एज्यूम क्या करना है, एज्यूम द टोटल ऑफ अदर लॉसेस लाइक लॉस ड्यू टू मॉइस्चर इन फ्यूल एंड मॉइस्चर इन एयर एंड लॉस ड्यू टू पार्शियल कन्वर्जन C2CO and losses due to unburnt in fly ash and bottom ash and losses due to radiation are approx 4%। यानी कि बाकी के जितने भी लॉसेस है, जैसे कि यहाँ पे हमारा एक दिया है लॉस जो हमारा मॉइस्चर फ्यूल के अंदर मॉइस्चर या एयर के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है उसको, या लॉस जब हमारा कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है तो वहाँ पे भी लॉस होता है उसको, या हमारा जो हम लोग फ्लाई ऐश जो जाता है या बॉटम ऐश होता है उसकी वजह से भी लॉस होता है, या हमारा जो रेडिएशन लॉस होता है, ये सब चीज़ को उन्होंने एक सर्टन वैल्यू दे दिया है। ये सारे लॉस का वैल्यू उन्होंने 4% दे दिया है और इसके अकॉर्डिंग हमें
इनडायरेक्ट मेथड से ये बॉयलर का एफिशिएंसी निकालना है। तो दो चीज़ इनडायरेक्ट में तो हम लोग निकालते ही हैं, हीट लॉस ड्यू टू ड्राई फ्लू गैस एंड हीट लॉस इन हाइड्रोजन इन फ्यूल, ये हो गया, ठीक है। अब ये सब लॉसेस को एज्यूम करके इनडायरेक्ट मेथड हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, थ्योरेटिकल एयर। तो देखिए थ्योरेटिकल एयर के लिए हम लोग ऑलरेडी वीडियो अपलोड किए हैं, अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। थ्योरेटिकल एयर का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला था, वो क्या है 4.35 और इंटू 8/3C प्लस एट H2 और प्लस सल्फर और माइनस कर देना है ऑक्सीजन। तो ये वैल्यू किस में आ जाएगा, हमारा थ्योरेटिकल एयर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारा वैल्यू कितना है 4.35 8/3 इंटू कार्बन का परसेंटेज यहाँ पे 55.65 है, तो आप इसको 0.5565 ले लीजिए। अब प्लस 8 इंटू हाइड्रोजन कितना है, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन 3.25 यानी कि 0.0325 हो जाएगा, प्लस सल्फर हमारा कितना है 0.34 यानी कि 0.0034 हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट कर दीजिए और माइनस कर दीजिए ऑक्सीजन कितना है इधर 8.68 यानी कि 0868 ये हो जाएगा। तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है, तो देखिए ये क्या है हमारा 4.35, ये ऐसे ही लिख दीजिए, और इधर कितना है तो 0.5565 इंटू 8 और डिवाइड कर दीजिए 3 से, तो 1.48 लिख देता हूँ, प्लस ये वाला 0.0325 इंटू 8, तो ये कितना हो जा रहा है 0.26 और प्लस ये 0.0034 और इधर ये माइनस जो है वो 0.8868 ये है ना। तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है, इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 0.06 प्लस 1.48 प्लस 0.0034 माइनस 0.0868, तो 1.65, 4.35 इंटू 1.656 तो इंटू 4.5 तो 7.2 ये kg पर kg ऑफ कोल, यानी 1 kg कोल जलाने के लिए हमें 7.2 kg जो है थ्योरेटिकल एयर देना पड़ेगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे थ्योरेटिकल एयर निकाल लिए, अब हमें सेकंड में एक्सेस एयर और एक्चुअल एयर निकालना है। तो देखिए सेकंड में परसेंटेज ऑफ एक्सेस एयर, ये क्या होता है O2 डिवाइड 21 माइनस O2 इंटू 100 होता है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। O2 हमारा कितना है 9, ये 9% O2 है, और डिवाइड 21 माइनस 9 इंटू 100 यानी कि ये कितना हो जाएगा, नीचे 12 हो गया, ऊपर 900 हो गया, तो 900 डिवाइड 12 कर दीजिए, तो ये 75%, ये कितना हो जाएगा 75%, ये क्या हो गया एक्सेस एयर हो गया। अब हमें निकालना है क्या चीज़, दूसरा एक्चुअल मास ऑफ एयर, यानी कि एक्चुअल एयर सप्लाइड। ये क्या होता है एक्चुअल एयर सप्लाइड, कुछ और नहीं होता है, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि थ्योरेटिकल एयर इंटू 1 प्लस एक्सेस एयर परसेंटेज, ये होता है हमारा एक्चुअल एयर सप्लाइड। तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, थ्योरेटिकल एयर हमारा कितना आया है 7.2, तो 7.2 कर दीजिए इंटू 1 प्लस एक्सेस एयर हमारा कितना है 75 डिवाइड 100, तो ये 0.75 यानी कि 1.75 इंटू 7.2 कर दीजिए, 1.75 इंटू 7.2, तो ये 12.6 ये क्या हो जाएगा kg पर kg ऑफ कोल, यानी कि हमारा जो एक्चुअल एयर सप्लाइड हो रहा है वो कितना हो रहा है 12.6 kg पर kg ऑफ कोल हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा थर्ड में क्या पूछ रहा है कि
परसेंटेज ऑफ हीट लॉस इन ड्राई फ्लू गैस। तो देखिए इसको तीसरा यहाँ पे निकालते हैं। तो देखिए ड्राई फ्लू गैस लॉस को निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि m मास ऑफ फ्लू गैस इनटू अ स्पेसिफिक हीट इनटू डेल्टा T और डिवाइड कर देना है GCV और इनटू कर दीजिए 100। तो ये हीट लॉस ड्यू टू ड्राई फ्लू गैस की वजह से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m फ्लू गैस का जो मास है वो ऑलरेडी दिया हुआ है 12.7, तो इसको कैलकुलेट करने का ज़रूरत ही नहीं है। और इनटू अ स्पेसिफिक हीट ऑलरेडी 2.24 दिया हुआ है इनटू डेल्टा टी। अब यहाँ पे डेल्टा टी क्या लेना है कि हमारा जो ये वाला टेम्परेचर है 180 माइनस ये वाला, यानी कि 180 माइनस 29.3, ठीक है, और डिवाइड कर देना है GCV हमारा ये इधर कहीं लिखा हुआ था 4291, 4291 इंटू 100, ठीक है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जा रहा है, 180 माइनस 29.3 तो 150 हो गया इंटू 0.24 और इंटू 12.7 और डिवाइड कितना कर देना है 4291 इंटू 100, तो हमारा 10.7% जो है वो ड्राई फ्लू गैस की वजह से हीट का लॉस हो रहा है। और नेक्स्ट चौथा इसमें देखिए क्या कैलकुलेट करना है कि परसेंटेज ऑफ हीट लॉस ड्यू टू हाइड्रोजन इन फ्यूल। हाइड्रोजन इन फ्यूल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो उसका फार्मूला होता है 9H2, ठीक है, इंटू 584, ठीक है, और प्लस अ स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर इंटू MCP डेल्टा टी, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी, और डिवाइड कर देना है GCV इंटू 100। तो चलिए इसको हम लोग जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए 9 इंटू H2 हमारा हाइड्रोजन कितना है, तो 0.0325 हो जाएगा। इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.0325 हो जाएगा। और 584 प्लस स्पेसिफिक हीट कितना है, इसका स्पेसिफिक हीट 0.45 है, तो यहाँ पे 0.45 लिख लीजिए। और इंटू डेल्टा टी, ये वाला डेल्टा टी कितना हो जा रहा है, तो 180 माइनस 29.3 कर देंगे तो 150.7, ठीक है, और डिवाइड GCV हमारा कितना है 4291 इधर 100, तो कितना आ जा रहा है, तो 150 इंटू 0.45 तो 67 हो गया, प्लस 584 तो 651 हो गया, इंटू ये वाला इंटू 9 और इंटू 0.0325 190 हो गया, और इंटू 100 और डिवाइड 4291 तो 4.44%। इस तरह से 4.44% जो है वो फ्यूल के अंदर हाइड्रोजन मौजूद होने की वजह से हीट लॉस हो गया। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट और लास्ट जो फिफ्थ है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए फिफ्थ हमारा कैसे कैलकुलेट होगा, जैसा कि इसमें टोटल लॉस जो है वो हमें 4% जूम करना है। तो इनडायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं कि 100 माइनस L1 L2 L3 L4 L5 6 7 8 जो है वो माइनस कर देते हैं, तो हमारा रिमेनिंग लॉस जो है वो 4% दे दिया है। और बाकी जो हम लोग कैलकुलेट किए तो एक कितना है 10.7 है, तो 10.7 कर दीजिए, और प्लस हमारा ये 4.4 है, 4.44 हो गया, और प्लस ये हमारा 4% इसमें ऑलरेडी टोटल लॉस दिया हुआ है। तो ये कितना हो जा रहा है 4.44 प्लस 4 प्लस 10.7, ठीक है, 19.1 हो गया, और इसमें 100 में से 19 घटाएंगे तो 80.8%। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग इस न्यूमेरिकल का स्टडी कर लेते हैं और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए हमारा न्यूमेरिकल कुछ इस टाइप से है, अ बॉयलर फिटेड विद फोर्स ड्राफ्ट फैन हैज फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, यानी कि एक हमारा बॉयलर है जो FD फैन उसमें लगा हुआ है और उसका कुछ पैरामीटर दिया हुआ है। तो देखिए मास ऑफ एयर रिक्वायर्ड 18 kg पर kg ऑफ फ्यूल, 1 kg फ्यूल को जलाने के लिए हमें 18 kg एयर का जरूरत पड़ रहा है।
और मास ऑफ फ्यूल यूज्ड, हम लोग 1400 केजी पर आवर से फ्यूल यूज कर रहे हैं, तो टोटल एयर कितना हो जाएगा, 1400 इंटू 18 कर देंगे तो टोटल एयर आपको निकल के आ जाएगा 1 घंटे में। और यहाँ पे दिया है आउटसाइड एयर टेम्परेचर, एयर का जो टेम्परेचर यानी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर ऑफ चिमनी गैस यानी कि जो हमारा चिमनी से फ्लू गैस निकल रहा है उसका टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस है। ड्राफ्ट प्रेशर जो है ड्राफ्ट एफडी फैन द्वारा जो मेंटेन किया जा रहा है वो 40 mm ऑफ वाटर कॉलम हो रहा है, और जो फैन है उसका एफिशिएंसी दिया है 70%, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना है, डिटरमाइन द पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव एफडी फैन इन एचपी, यानी कि जो हमारा 4 ड्राफ्ट फैन है इतना ड्राफ्ट क्रिएट करने के लिए कितना पावर लेगा, इसको हमें एचपी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। If the boiler is equipped with induced draft fan instead of forced draft fan with the same efficiency, what will be the power required driving it? यानी कि एफडी फैन के जगह पे हम लोग डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, आईडी फैन लगा दे रहे हैं, तो उस केस में हमारा आईडी का जो एफिशिएंसी है वो भी 70% ही है, तो उस समय आईडी कितना पावर लेगा इसी को कैलकुलेट करना है। यानी कि पहले तो हमें इस पैरामीटर पे एफडी का पावर कैलकुलेट करना है, और उसके बाद हम लोग इसके जगह पे एफडी को रिप्लेस करके आईडी लगाएंगे और उसका पावर कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए इस टाइप का जो न्यूमेरिकल है इस पे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि एफडी फैन या आईडी फैन का जो पावर है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, और जो फॉर्मूला है उसका भी उसमें हम लोग डेरिवेशन किए थे। तो देखिए उस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि पावर ऑफ एफडी फैन अगर आपको निकालना है तो क्या होता है कि ड्राफ्ट क्रिएटेड बाय एफडी फैन, ठीक है, और इनटू क्या कर देना है कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इसमें किस में रहता है, तो केजी पर सेकंड में रहता है, और ये किस में रहता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रहता है। ये जो फॉर्मूला था इससे हमारा एक फॉर्मूला डायरेक्ट आता था कि G इंटू एच डब्ल्यू और इंटू MA इंटू MF डिवाइड 353 इंटू TA। तो ये फॉर्मूला इसी से डिराइव होता है, उस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं, यहाँ पे हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे, ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए ये हमारा जो MA इंटू MF जो है वो केजी पर सेकेंड में लेना है, ठीक है। तो देखिए MA हमारा कितना है, मास ऑफ एयर 18 केजी, और ये कितना है 1400। तो यहाँ पे मैं राइट डाउन कर देता हूँ। देखिए G का वैल्यू कितना होता है 9.81, HW यहाँ पे हमारा कितना दिया है 40, तो 40 लिख दीजिए, इंटू ये MA मास ऑफ एयर 18, और ये कितना हो जाएगा MF कितना है 1400, और डिवाइड 3600 करेंगे तभी ये सेकंड में, क्योंकि ये आवर में है ना, इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 353 इंटू ये जो TA है वो हम लोग कैल्विन में लिए थे। तो देखिए ये 40 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 40 है, इसमें 273 अगर जोड़ देंगे तो ये कैल्विन में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 313 कैल्विन। तो यहाँ पे 313 लिख देना है, और ये जो वैल्यू है वो किस में आता है, टोटल वॉट में आता है, ये वॉट में आता है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है देख लेते हैं, 18 इंटू 1400 इंटू 313 इंटू 40 इंटू 9.81, ठीक है, और डिवाइड किसे कर देना है 3600 से, फिर डिवाइड किसे करना है 353, तो ये कितना आ रहा है 2435 वाट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं तो किलोवाट में कितना हो जाएगा 2.435 किलोवाट, ठीक है। यानी कि हमारा इस ड्राफ्ट को मेंटेन करने के लिए हमें एफडी फैन का जो पावर है वो 2.435 किलोवाट का पावर लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दिया है कि हमारा फैन का जो एफिशिएंसी है वो 70% है, तो यहाँ पे आप इसको निकालेंगे तो देखिए जो हमारा पावर आया है 2.4
0.35 और इसको डिवाइड कर देंगे 0.7 से, यानी कि 70% है तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है 3.47, यानी कि 3.48, ये क्या हो जाएगा किलोवाट। यानी कि 70% अगर एफिशिएंसी है तो उस कंडीशन में हमारा ये 100% एफिशिएंसी पे है और ये 70% एफिशिएंसी पे हमें 3.48 किलोवाट का पावर लगेगा। लेकिन ये जो पावर है वो किस में पूछा है, एचपी में पूछा है, हॉर्स पावर में पूछा है। तो यहाँ पे इसको कन्वर्जन करना पड़ेगा किलो वाट से एचपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 किलो वाट जो है वो किसके बराबर होता है, तो 1.36 एचपी के बराबर होता है। तो हमारा कितना है 3.48, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 1.36 इंटू 3.48, ये कितना हो जाएगा, तो 4.73 एचपी। यानी कि हमारा जो एफडी फैन का जो पावर है वो एचपी में हमारा इतना आ गया। तो यहाँ तक तो हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हमें क्या करना है कि एफडी के जगह पे आईडी लगाना है और आईडी का भी एफिशिएंसी सेम है और सेम ड्राफ्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो देखिए अगर हम लोग फैन रिप्लेस करें तो एफडी और आईडी के बीच में एक रिलेशन था, इसके लिए भी हम लोग डिस्कस किए थे। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। वो हमारा क्या रिलेशन था कि पावर ऑफ आईडी फैन अगर डिवाइड कर देंगे पावर ऑफ एफडी फैन तो ये किसके बराबर होता है, तो टी जी अपॉन टी ए। अगर ऐसा कर देते हैं तो आपको डायरेक्टली क्या निकल के आ जाएगा, पावर ऑफ आईडी फैन। तो देखिए कैसे निकलेगा, तो देखिए टी जी अपॉन टी ए का मतलब क्या है कि ये हमारा टी जी, इसको भी हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है 273। तो ये कितना हो जाएगा 443 केल्विन। तो 443 और डिवाइड करना है टी ए हमारा 313। तो ये कितना हो जा रहा है 443 डिवाइड 313, तो ये 1.41 हो जा रहा है, ठीक है। और इधर पावर ऑफ आईडी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 1.41 इंटू पावर ऑफ एफ डी। यानी कि हमारा सेम ड्राफ्ट, सेम पावर और सेम एफिशिएंसी पे अगर हम आईडी फैन लगा रहे हैं तो एफडी फैन से 1.41 टाइम्स ज़्यादा पावर लेगा आईडी फैन। तो कितना लेगा, तो देखिए 1.41 इंटू हमारा ये कितना आया है 4.73 इंटू 4.73, तो 6.69 एचपी। यानी कि आईडी फैन जो है वो कितना ले लेगा, तो 6.69 एचपी लेगा। फ्रेंड अभी हम लोग इस न्यूमेरिकल का स्टडी कर लेते हैं और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए हमारा न्यूमेरिकल कुछ इस टाइप से है कि कैलकुलेट द प्रेशर ड्रॉप इन मीटर, यानी कि प्रेशर ड्रॉप हमें मीटर में कैलकुलेट करना है। व्हेन पाइप डायमीटर इंक्रीज्ड फ्रॉम 250 mm टू 350 mm, यानी कि 250 mm से 350 mm पाइप का डायमीटर बढ़ा दिया गया, तब प्रेशर ड्रॉप जो है वो मीटर में कैलकुलेट करना है। फॉर द सेम फ्लो फॉर द सेम लेंथ ऑफ 1000 मीटर, वाटर वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड in the 250 mm diameter pipe and the frictional factor is 0.005। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। एक हमारा पाइप था जो कि पहले 250 mm उसका डाया था और 1000 मीटर तक उसका लेंथ था और इस पाइप के अंदर हमारा पानी 2 मीटर पर सेकेंड से फ्लो कर रहा था और इसका फ्रिक्शनल फैक्टर जो है वो दोनों पाइप का कितना है 0.005 है ना। अब इस पाइप का डाया इंक्रीज कर दिया गया 350 mm कर दिया गया डायमीटर और इसका भी लेंथ हमारा सेम है, यानी कि सेम लेंथ सेम फ्लो है, तो 1000 मीटर ही लेंथ है और इसका भी फ्लो वही है, लेकिन इसमें जो वेलोसिटी है वो अभी पता करना पड़ेगा। तब इन दोनों में प्रेशर ड्रॉप कितना हो रहा है, यानी कि 250 mm में प्रेशर ड्रॉप कितना हो रहा है मीटर में और 350 जब हम लोग डायमीटर उसका कर दिए तो उसमें प्रेशर ड्रॉप कितना है यही कैलकुलेट करना है। तो देखिए
इस टाइप का न्यूमेरिकल के लिए हम लोग ऑलरेडी वीडियो अपलोड किए हैं, अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। तो एक डार्सी-वीसबाच इक्वेशन था जहां से हम लोग जो प्रेशर ड्रॉप है उसको कैलकुलेट करते थे। तो देखिए एक फॉर्मूला था हेड लॉस इक्वल टू 4FLV² 2GD। ये किस में आता था? तो ये डायरेक्टली हमारा मीटर में प्रेशर ड्रॉप जो है वो आ जाता था। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये 250 mm वाला जो पाइप है इसका हेड लॉस निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारा 4F फ्रिक्शनल फैक्टर हमारा 0.005 है इंटू L हमारा 1000 मीटर है तो 1000 यहाँ पे लिख देंगे, और इंटू वेलोसिटी हमारा 2 मीटर पर सेकंड है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड 2 G का वैल्यू क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि 9.81 हो गया, और इंटू D डायमीटर यहाँ पे mm में है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि लेंथ भी मीटर में है, वेलोसिटी भी मीटर में है, तो ये कितना हो जाएगा? 0.25 मीटर हो जाएगा। अगर इधर देखेंगे तो ये 0.35 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग क्या लिख देंगे? 0.25। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली हमारा मीटर में आ जाएगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो 4 इंटू 4 16 हो गया, इंटू 0.005 इंटू 1000 80 हो गया, डिवाइड 0.25 कर देते हैं तो ये 320 हो गया, और डिवाइड 9.81 अगेन डिवाइड करना है 2 तो 16.3 मीटर। ये कितना आ गया? 16.3 मीटर। अगर इसको केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता तो ये 1.63 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता। यानी कि हमारा जो प्रेशर ड्रॉप होगा यहाँ से 1000 मीटर तक अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे हमारा 1.63 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर ड्रॉप हो जाता। तो चलिए अभी हम लोग जो नेक्स्ट है उसको देख लेते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा कितना प्रेशर ड्रॉप होगा इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा वेलोसिटी कितना है? 2 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन का यूज करेंगे। कंटिन्यूटी इक्वेशन में क्या था? A1V1 इक्वल टू A2V2। ठीक है, यानी कि एरिया, यहाँ का एरिया वेलोसिटी, यहाँ का एरिया वेलोसिटी ले लेंगे तो हमें जो V2 है वो निकल के आ जाएगा। तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? डायरेक्टली A1V1 अपॉन A2। ठीक है, अब देखिए एरिया, इसका एरिया निकालना है तो क्या करेंगे? π/4d², π/4d² इंटू V1, और ये भी π/4d², ये D1 लिख दीजिए, ये D2 लिख दीजिए, यही होगा ना, A2 करना है तो ये कैंसिल हो गया। अब देखिए D कितना है? यहाँ पे 0.25 है, 0.25 का स्क्वायर इंटू V हमारा 2 मीटर पर सेकेंड, और इधर 0.35 का स्क्वायर, तो हमारा वेलोसिटी कितना आ जा रहा है देख लेते हैं। 0.25 का स्क्वायर इंटू 2 और डिवाइड 0.35 का स्क्वायर, तो 1.02 मीटर पर सेकेंड। यानी कि यहाँ पे जो हमारा वेलोसिटी मिलेगा वो कितना मिलेगा? तो 1.02 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब वेलोसिटी मिल गया। अब हम लोग डायरेक्टली ये वाला HF निकाल लेंगे, हेड लॉस निकाल लेंगे सेकेंड पाइप में। तो हमारा सेम फार्मूला 4 लिख देंगे, F यहाँ पे फ्रिक्शनल फैक्टर वही रहेगा, और L हमारा इसमें भी 1000 मीटर है तो इसमें भी 1000 लिख देंगे, और वेलोसिटी की जगह पे अब हमें लिखना है 1.02 का स्क्वायर, और डिवाइड किससे कर देना है? 2 इंटू 9.81 इंटू, अब यहाँ पे डायमीटर हमें कौन सा लेना है? 0.35। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है? इंटू 1000 इंटू 0.005 इंटू 4 डिवाइड 2 डिवाइड 9.81 अगेन डिवाइड 0.35, तो 3.03 मीटर। अगर केजी में निकालना है पर सेंटीमीटर स्क्वायर तो 0.303 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे हमारा, यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप कितना हो रहा है? तो 16.3
3 मीटर। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे मतलब कि 350 mm डायमीटर के जो पाइप था उसमें 1000 मीटर ट्रैवल करने के बाद कितना प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, तो 3.03 मीटर हो रहा है। अगर हम लोग देखें कि पाइप का डाया बढ़ाने से कितना हेड लॉस कम हुआ, तो आप देख सकते हैं 16.3 माइनस 3.03 करेंगे तो 13.27 जो है मीटर हेड लॉस कम हुआ, यानी कि 1.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर ड्रॉप कम हुआ। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, इसमें हमें मीटर में ही कन्वर्ट करना था, तो ये हम लोग देख लिए। आज के लिए ऑल अबाउट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।